जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको आषाढ़ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी एकादशी की कथा का श्रवण कराऊंगा। भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए युधिष्ठिर जी बोले, महाराज, मैंने आपसे निर्जला एकादशी का महात्म्य श्रवण किया। उसके पश्चात पड़ने वाली आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम होता है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ एवं उसका क्या महात्म्य है एवं कथा भी मैं आपसे श्रवण करना चाहता हूँ। मधुसूदन ऐसी बात सुन करके अत्यंत प्रसन्न होकर के बोले, हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन मैं तुम्हारे सम्मुख कहता हूँ। सब पापों को नाश करने वाली, भुक्ति और मुक्ति को देने वाली आषाढ़ कृष्ण पक्ष में योगिनी नाम की एकादशी होती है। जो कोई भी योगिनी एकादशी के व्रत को करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे युधिष्ठिर, मैं आपको इसकी कथा का श्रवण कराता हूँ। धन के देवता कुबेर जी के पास एक हेममाली नाम का एक माली रहता था। उनकी एक विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। वह अपनी स्त्री से बहुत प्रेम करते थे एवं अपनी पत्नी की सदैव फिक्र करते थे एवं उनको प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के पुष्प अपनी स्त्री को प्रदान किया करते थे। प्रतिदिन हेममाली नाम का यह माली कुबेर के लिए पुष्पों को चयनित करके शिव पूजा के लिए कुबेर को प्रदान किया करते थे। एक दिन ये हेममाली नामक माली अपनी पत्नी के साथ किसी काम में व्यस्त होने के कारण पुष्प कुबेर तक पहुंचाने में असमर्थ हो गया। धन के देवता कुबेर प्रतिदिन शिव पूजा किया करते थे। उनके नगर में एक माली था जो कुबेर के लिए शिव पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प को चयन करके दिया करता था। यह माली, जिसका नाम हेममाली था, यह प्रत्येक दिन पुष्पों का चयन करके कुबेर को दिया करते थे। हेममाली की एक सुंदर स्त्री थी जिसको प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के उपहार एवं यत्न ये हेममाली किया करता था। हेममाली अपनी धर्मपत्नी से अत्यंत प्रेम करता था। एक दिन अपनी धर्मपत्नी के प्रेमवश होकर के यह मध्याह्न समय में अपने स्वामी यानी कुबेर के लिए शिव पूजा हेतु पुष्प चयन करके ना पहुंचा सका। कुबेर बड़ी देर तक इंतजार करते रहे कि हेममाली आएगा तो मैं भगवान शिव का पूजन और अर्चन पुष्पों से करूंगा, लेकिन हेममाली उस दिन नहीं पहुंचा। अत्यंत क्रोधित होकर के कुबेर ने हेममाली को बुलाया और हेममाली जब कुबेर के सामने उपस्थित हुआ तो वह कुबेर के डर के मारे जोर जोर से कांपने लगा। कुबेर को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। कुबेर ने कहा, आज आपके कारण मैं भगवान शिव के पूजन से दूर हो गया हूँ, यानी आप पुष्प लेकर के नहीं आए, इसलिए मैं शिव पूजा नहीं कर सका। आज आपके कारण मुझसे शिव पूजा छूट गई है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको कोढ़ हो जाए। कुबेर पुष्पों का इंतजार करते करते जब थक गया तो अत्यंत क्रोधित होकर के अपने दूतों को भेजा और हेममाली को अपने सामने प्रस्तुत करवाया। हेममाली कुबेर के भय के कारण जोर जोर से कांपने लगा और वह कुबेर के सम्मुख आया। कुबेर हेममाली को देख करके अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले कि तुम्हारे कारण आज मैं शिव पूजा से वंचित हो गया हूँ। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें श्वेत कुष्ठ हो जाए और जिस स्त्री के कारण तुमने आज पुष्प लाने में देरी करी उस स्त्री से तुम्हारा वियोग हो जाए और तुम पृथ्वी पर जाकर के अत्यंत दुख को सहन करो। श्राप मिलते ही
वह पृथ्वी पर आ गया और भगवान शिव के कृपा के कारण उसको पूर्व स्मृति रही। वह पृथ्वी पर श्वेत कुष्ठ से पीड़ित होकर के इधर उधर भटकता। एक दिन अपने पापों के प्रायश्चित के लिए वह हिमालय की ओर जाने लगा। रास्ते पर उन्हें भगवान शिव की कृपा से मार्कंडेय जी के दर्शन हुए। मार्कंडेय जी ने देखा तो उनको इसके ऊपर बड़ी दया आ गई। मार्कंडेय जी के चरणों में प्रणाम किया। तब मार्कंडेय जी ने उनसे पूछा कि भाई तुम्हें यह क्या हो गया है और तूने ऐसा क्या किया जिसके कारण यह तुझे श्राप प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि महाराज मेरा नाम हेममाली है और मैं कुबेर के यहाँ प्रतिदिन नित्य मानसरोवर से पुष्प ला करके शिव पूजा के लिए अर्पण किया करता था। एक दिन मैंने देर कर दी, इस कारण से मेरे स्वामी कुबेर ने मुझे यह श्राप दिया है। ऐसी बातों को सुन करके मार्कंडेय जी को हेममाली के ऊपर अत्यंत दया आ गई और उन्होंने कहा मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। आषाढ़ कृष्ण में पड़ने वाली योगिनी एकादशी को व्रत कर इससे तुम कुष्ठ से मुक्त हो जाओगे, इसमें बिल्कुल भी संदेह न करना। मार्कंडेय जी की इस बात को सुनकर के हेममाली ने इस उत्तम व्रत को किया एवं अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गया। स्त्री का संयोग भी प्राप्त हो गया है एवं कुबेर के द्वारा प्रदत्त श्राप का असर भी समाप्त हो गया। जो कोई भी इस पवित्र योगिनी एकादशी कथा का श्रवण करता है उसको समस्त तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त होता है एवं 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल की प्राप्ति होती है वह केवल इस योगिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा राजन युधिष्ठिर मैंने तुम्हें योगिनी एकादशी का महात्म्य बताया है। यह कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंतर्गत कही हुई है। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप अवश्य बताएं और यदि आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं एवं इस वीडियो को समस्त सनातनियों को शेयर करें। जय श्री कृष्ण।